मुंबई की शामें भीड़, शोर और थकान से भरी होती है। ऑफिस से लौट रही 25 वर्षीय अन्वी का हर दिन वैसा ही था। थका हुआ, भागता हुआ, बेजान सा। वह हमेशा की तरह लोकल ट्रेन से उतरी और स्टेशन के एक कोने में थोड़ी देर बैठने का मन हुआ। बेंच पर बैठते ही उसकी नजर पास ही रखी एक पुरानी सी फटी सी डायरी पर पड़ी। वह आम किताबों की तरह नहीं लग रही थी, जैसे कोई बहुत समय से इसे ढूंढ रहा हो या फिर जानबूझकर छोड़ दिया गया हो। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मेरी कहानी अधूरी ना रहे। कुछ अजीब सा एहसास हुआ अन्वी को। उसने आसपास देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था जो डायरी का मालिक लग सके। वह डायरी अपने बैग में रख ली और घर आ गई। आरव की कहानी रात को नींद नहीं आई। उसने वह डायरी खोली। मेरा नाम आरव है। 10 साल का था जब मुझे पता चला कि मैं गोद लिया गया हूं। तब से इस घर में मेरी पहचान बस एक बोझ की रह गई। आरव की लिखावट साफ थी, लेकिन शब्दों में भारीपन था। वह एक अमीर परिवार में पला बढ़ा, लेकिन उसे कभी अपनापन महसूस नहीं हुआ। सौतेली मां उसे अक्सर ताने देती थी और उसके बड़े भाई विवेक ने हमेशा उसे एक गंदी आदत की तरह देखा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पापा की मौत हुई। सबने कहा, सीढ़ियों से गिरने से हादसा हुआ, पर मैंने देखा था वो हादसा नहीं था। अन्वी की सांस रुक सी गई। डायरी में लिखा था कि आरव ने अपने भाई को, अपने पिता को सीढ़ियों से धक्का देते हुए देखा था, लेकिन डर और धमकी के कारण वह कभी कुछ कह नहीं सका। मैंने फैसला किया था, या तो सच सामने आएगा या मैं खुद को खत्म कर दूंगा। अन्वी का निर्णय। अन्वी उस डायरी की पन्नों में डूबती गई। हर रात वो एक नया रहस्य जानती। हर सुबह उसका मन बेचैन होता। वह आरव को ढूंढना चाहती थी, लेकिन कैसे? डायरी में एक जगह एक स्कूल का जिक्र था, सेंट जोसेफ हाई स्कूल, कोड B13। अन्वी ने हिम्मत करके स्कूल का पता निकाला और वहां पहुंच गई। B13 नाम की कोई क्लास नहीं थी, लेकिन पुराने स्टाफ से पूछने पर पता चला कि B13 एक पुराना स्टोर रूम था जो पिछले 15 सालों से बंद पड़ा था। किसी तरह स्कूल की इजाजत लेकर उसने दरवाजा खुलवाया। अंदर धूल से ढका एक लोहे का बॉक्स रखा था। उस बॉक्स में एक पुरानी पेन ड्राइव, कुछ तस्वीरें, आरव अपने पिता के साथ और एक खत। अगर कभी कोई सच्चाई का साथी मिला तो ये सब उसे सौंप देना। सच का उजाला। पेन ड्राइव में CCTV फुटेज था। फुटेज में साफ दिख रहा था कि विवेक, आरव का भाई, ने जानबूझकर अपने पिता को धक्का दिया था। उन्होंने पहले भी उन्हें धमकाया था। यह सब रिकॉर्ड में था। आरव ने इसे छुपाकर रखा था, लेकिन सबूत किसी के सामने नहीं ला पाया। अन्वी ने यह वीडियो क्लिप, डायरी के कुछ पन्नों और अपनी बात को मिलाकर एक वीडियो बनाया। उसने उसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया। एक अजनबी की डायरी, एक मर्डर की गवाही। वीडियो वायरल हो गया। 2 दिन में ही चैपलर जस्टिस फॉर आरव ट्रेंड करने लगा। मीडिया में खलबली मच गई। पुलिस ने जांच शुरू की और विवेक को पूछताछ के लिए बुलाया गया। आरव का सामने आना तीसरे दिन एक ईमेल आया अन्वी के नाम। तुम्हें मेरी डायरी कहां से मिली? नीचे एक नाम लिखा था, आरव वर्मा। अन्वी सन्न रह गई। जवाब दिया, क्या तुम जिंदा हो? आरव ने कॉल किया। उसने बताया कि उसने आत्महत्या का नाटक किया था। वह हिमाचल में एक NGO चला रहा था, बच्चों की पढ़ाई में मदद करता था। उसे लगा था कि उसकी बात कोई नहीं मानेगा, इसलिए खुद को खत्म समझ लिया। लेकिन अन्वी के वीडियो ने उसे हिम्मत दी। वो सामने आया, पुलिस को बयान दिया और विवेक गिरफ्तार हो गया। अंतिम मुलाकात हिमाचल की वादियों में एक शांत दोपहर में अन्वी और आरव आमने सामने बैठे थे। आरव ने कहा, एक अजनबी की डायरी पढ़ना किसी की जिंदगी बदल सकता है, मैंने नहीं सोचा था। अन्वी मुस्कुराई। शायद हम सब किसी की अधूरी कहानी का आखिरी पन्ना बनने आए हैं।